आप देख रहे हैं फिटनेस फर्स्ट पल्लवी के साथ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक फिटनेस कोच हूँ और इस वीडियो में मैं आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, मिल्क इज़ अ होलसम डाइट, ये हम बहुतों से सुनते आ रहे हैं और ये एक बहुत फेमस डायलॉग भी है क्योंकि इसमें संतुलित मात्रा में मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वाटर, ये सब चीज़ें होती हैं। प्रोटीन्स खास तौर से सबसे ज़्यादा होते हैं मिल्क में। जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए मिल्क से बढ़कर और कोई सोर्स नहीं है संतुलित मात्रा में प्रोटीन्स को पाने का। और जितने भी आहार पदार्थ हैं उसमें मिल्क सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो दूध के बगैर अगर हमारा जीवन होगा तो वो बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि उसमें कई सारे प्रोटीन्स का, कई सारे फैट्स का, कई सारे विटामिन्स का अभाव होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूध कंज्यूम तो करना चाहते हैं, उन्हें दूध की ज़रूरत भी है, लेकिन दूध पीते ही वो लोग डिस्कम्फर्ट शो करते हैं, प्रॉब्लम्स शो करते हैं, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाता है। ये बात खुद उन्हें भी पता नहीं होती है और वो कंप्लेन करते हैं कुछ सिम्टम्स की, जैसे पेट में अफारा होना, पेट फूल जाना, फ्लैटुलेंस बोलते हैं इसे, या फ्लैटस, पेट में अजीब तरीके के क्रैम्प्स उठना, मरोड़े भी बोलते हैं, या ऐंठन। इसके अलावा कई बार नौशिया यानी कि वॉमिटिंग की फीलिंग भी वो लोग दर्शाते हैं और डायरिया या कब्ज, इनमें से कोई और प्रॉब्लम भी दिखती है बट रेयरली। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अब तक देखने को मिली है उन लोगों में जिनको दूध सूट नहीं करता है वो है फ्लैटुलेंस, पेट का फूल जाना। उनका पेट फूल करके इतना टाइट हो जाता है कि जितने भी बटन होते हैं वो बिल्कुल टूटने को हो जाते हैं। नाउ दिस इंटॉलरेंस इज बिकॉज ऑफ लैक्टोज शुगर। लैक्टोज एक चीनी है, एक डाइसैकेराइड है जो हमें दूध में मिलता है और वो बना होता है दो चीज़ों का, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये दो तभी हमें बॉडी में मिलते हैं जब लैक्टोज ब्रेक होता है लैक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में। लैक्टेस एंजाइम एक रसायन है जो हमारा शरीर बनाता है और जैसे ही दूध हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये लैक्टेस एंजाइम उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। अगर कुछ लोगों में लैक्टेस एंजाइम बहुत कम बनता है या डिफेक्टिव बनता है या बनता ही नहीं है तो लैक्टोज शुगर टूटती नहीं है और कुछ हद तक वो या कुछ अमाउंट तक वो कोलोन नाम के एक वेसल में जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है उसमें जमा होनी शुरू हो जाती है। ये इतनी जमा होती जाती है कि कोलोन में रहने वाले जो जीवाणु हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्मेंटेशन मतलब ऑक्सीजन के अभाव में डाइजेशन, फूड पार्टिकल्स को तोड़ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना ऑक्सीजन के बिना। ये फर्मेंटेशन ऐसी गैसेस पैदा करता है जो बॉडी में डिस्कम्फर्ट लेके आती हैं। ये गैसेस हैं मीथेन और हाइड्रोजन गैस। इनके टेस्ट में भी हाइड्रोजन गैस टेस्ट ही अहम है, जिनसे पता लगता है कि एक इंसान को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग ही सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और इन्हीं गैसेस की वजह से फ्लैटस की प्रॉब्लम सामने आती है, पेट फूलता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस यही है। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस को मिल्क एलर्जी से कंफ्यूज करते हैं, जबकि दोनों डिफरेंट हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस लैक्टोज शुगर की वजह से होता है और मिल्क एलर्जी मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन्स की वजह से होती है। मिल्क में पाए जाने वाले जितने प्रोटीन्स हैं वो हमारी बॉडी में जैसे ही जाते हैं तो वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन पैदा करवाना शुरू करते हैं। कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हमारा शरीर एंटीबॉडीज, एक हार्मलेस चीज़, एक चीज़ जो नुकसानदायक आपके लिए नहीं है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। आप ये कह लीजिए कि वो पहचान नहीं कर पाती है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या गलत।
और बेवजह ऐसी चीज़ को दुश्मन समझ लेती है जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, जैसे कि मिल्क प्रोटीन्स। ये मिल्क एलर्जी एडवर्स रिएक्शंस शो करती है, बहुत एबनॉर्मल और विगरस रिएक्शंस शो करती है, जिसमें एनाफाइलैक्सिस आम है जो जानलेवा है। और प्राइम लक्षण उसमें लो ब्लड प्रेशर, सांस लेने में तकलीफ और बेहद सूजन मुंह के आसपास होती है। अब एनाफाइलैक्सिस अगर दिख रहा है तो वो इंसान मिल्क एलर्जी का शिकार हो सकता है, लेकिन अगर वो सिर्फ पेट में फ्लैटुलस और पेट में एक अजीब तरीके की डिस्कम्फर्ट, ऐंठन, इसकी कंप्लेन कर रहा है तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। लैक्टोज फ्री डाइट के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिससे ये आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी जिसे आप जानते हो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे हो तो आपको क्या फूड्स यूज़ करने चाहिए टू सफाइस योर नीड्स फॉर मिल्क प्रोटीन्स या एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स जो हमें दूध से मिलते हैं। क्योंकि अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से तो पर्याप्त मात्रा में ये आहार पदार्थ तो चाहिए ही। तो ये सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए थी लैक्टोज इंटॉलरेंस के ऊपर। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।